हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सब कैसे हैं? आप सबकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है? आई होप सो आप सबके है ना बोर्ड्स की प्रिपरेशन और जो भी आप है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके है ना कोर्स के रिगार्डिंग, वो आप सबकी अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 12 के बाद में ना बहुत सारे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो सीएमए का कोर्स परस्यू करें, जिसको बोलते हैं अपन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि एज ए सीएमए बनकर अपने कंट्री में अपनी इकोनॉमी के अंदर खुद की जो एफर्ट्स है, खुद का जो काम है वो सर्व करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड हो सके। तो आप सबको पता होगा कि है ना जो सीएम है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए हमें ना 3 लेवल पर एग्जाम्स देने पड़ते हैं: फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड उसके बाद में अपने पास में आता है फाइनल लेवल। तो ठीक है, 12th क्लास के बाद में अपने को डायरेक्ट ना देना पड़ता है फाउंडेशन लेवल। तो फाउंडेशन लेवल्स के अंदर है ना मैं आपको आज सिलेबस बताने वाला हूँ कि क्या सीएमए है ना फाउंडेशन का सिलेबस रहता है, कि जो क्लास 12 के बाद में आप दे सकते हैं, जिसके बाद में आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप है ना जो फाइनल एग्जाम्स दोगे, फिर उसके बाद में जब आप ये तीनों लेवल पास आउट कर लेते हो तो उसके बाद में आप फाइनली बनते हो है ना कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि है ना सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस क्या रहता है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जब वो क्लास 12 अपनी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में। तो मैं बेसिकली एक है ना पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन कर चुके या कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को ना देखें, नहीं तो आप सबका रिएक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। आप सबका ऐसा रिएक्शन क्यों रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और नहीं भी बताऊंगा तो आप ये वीडियो देखते हुए हो तो आपको है ना धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आप सबका रिएक्शन ऐसा क्यों रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको एडवाइस की कि सीए फाउंडेशन जो कर रहे हैं, जो कर चुके सीए फाउंडेशन, वो इस वीडियो को ना देखें, बट जो स्टूडेंट्स है सी एम ए फाउंडेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को डेफिनेटली देखें। आप सबके लिए मैंने है ना डिटेल के अंदर है ना सिलेबस डिस्कशन किया है। तो बेसिकली आपको सीए फाउंडेशन के अंदर है ना 4 पेपर देने होते हैं। ठीक है, 4 पेपर के अंदर अपने पास में ना फर्स्ट पेपर आता है फंडामेंटल ऑफ ए बिजनेस लॉ। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ए बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ता है और साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या सिलेबस रहता है? तो जो फंडामेंटल ऑफ ए बिजनेस लॉ है वो आपका 80% 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें पहला तो आता है इंट्रोडक्शन लॉ सेक्शंस वगैरह से, इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉ बने हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन है वो। उसके बाद में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके बारे में आता है। ठीक है, फिर आपका जो सोगा एक्ट आता है, सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में आता है। ठीक है, और सेक्शन जो बी है आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आता है जो कि 20 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके का आपका जो फर्स्ट पेपर है वो डिज़ाइन होता है। यदि अब सी ए फाउंडेशन से यदि मैं कंपेयर करूँ तो सी ए फाउंडेशन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें है ना बिजनेस लॉ होता है और बिजनेस बी सी आर होता था अभी, बट बी सी आर को अभी हटा दिए गए। तो बीसी जो बिजनेस लॉ है उसमें से है ना 5 लॉ के अंदर से आपके पास आए 3 ही एक्ट आए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास बीसीआर का जो पूरा बुक आती थी उसके अंदर से सिर्फ हम ये एक ही चैप्टर है जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पे बहुत छोटा सिलेबस दे रखा है। तो इसलिए आप है ना सीएमए फाउंडेशन के अंदर परस्यू कर सकते हो। जो है ना पेपर फर्स्ट है वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 ही चैप्टर दे रखे हैं जो कि बहुत ईजी रहते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में पेपर 2 आता है। पेपर 2 के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि फंडामेंटल ऑफ ए फाइनेंशियल्स, और फंडामेंटल ऑफ ए फाइनेंशियल के साथ में हमारे पास पोस्ट अकाउंटिंग आती है। अब पोस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली अपन जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर सिर्फ है ना हमारे पास 4 चैप्टर ही है। अकाउंटिंग फंडामेंटल जो कि आपका क्लास 11 से रिलेटेड होता है, जो कि आपका सी ए फाउंडेशन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर आ जाता है। ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसके अंदर आपके है ना कुछ टिपिकल चैप्टर आते हैं। इसके अंदर 3 4 चैप्टर है ना जो उससे थोड़े से टिपिकल आते हैं, जैसे कंसाइनमेंट वगैरह हो गया वैसे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल अकाउंट आता है। प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल अकाउंट में अपन जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, वो पढ़ते हैं। इसके साथ इन्होंने इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग होती है वो भी इंक्लूड कर दी। फंडामेंटल ऑफ ए कॉस्टिंग अकाउंटिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जैसे सी ए इंटर का जो सिलेबस होता है उसका एक चैप्टर का एक यूनिट यहाँ पे उन्होंने डाल दी है। ठीक है, ये सी ए फाउंडेशन में नहीं होता। तो बेसिकली इतना छोटा सा सिलेबस आपको है ना किसके अंदर दे रखे हैं आपको, जो आपका जो सेकंड नंबर का जो पेपर है, जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दे रखा है, तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इतना ईजी मतलब इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और जैसे कि आपको मैं बताया था अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर कंसाइनमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और साथ में जॉइंट वेंचर्स है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आता है आपका पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ ए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके पास मैं ना टोटल 8 चैप्टर आते हैं, सिर्फ टोटल 8 चैप्टर, जिसमें अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में एप्लीकेशन, बिजनेस के अंदर अपन किस तरीके से कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा आता है, मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन आता है। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिलेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, इंडेक्स नंबर आता है। ये सारे चैप्टर आपके स्टैटिक्स के हैं। ठीक है, सिर्फ इतने से ही चैप्टर हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर।
प्योर मैथमेटिक्स यदि देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, और स्टैटिक्स के जो चैप्टर्स देखते हैं तो वो सिर्फ आपके पास में 5 चैप्टर्स है। तो आपको मैथ का जो पेपर है वो भी इतना टिपिकल नहीं रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में क्या है? पेपर नंबर 4 अपना है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जो आपका लास्ट पेपर है पेपर नंबर 4। तो इसके अंदर आपके पास में क्या है? बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मार्केट के कितने तरीके होते हैं जिसमें अपन है ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग है, ये वाला जो चैप्टर है आपकी क्लास 12th के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडी है उसके अंदर भी है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी आपके बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको जो है ना जो पेपर नंबर 4 है वो भी इतना टिपिकल नहीं है। तो इस तरीके से आप यदि चाहो तो यदि आप सीए में परस्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इतना ज़्यादा टिपिकल सिलेबस नहीं है, आप सब है ना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। यदि सीए फाउंडेशन के कंपेरिजन में ये सभी यदि सीए में फाउंडेशन का सिलेबस करते हैं तो ये 50% भी है ना सीए फाउंडेशन का सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये मतलब जो सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस होता है ना वो इसका है ना मोर देन डबल होता है। तो बेसिकली आप है ना, इसलिए मैं बता रहा था कि सीए फाउंडेशन वाले से यदि इस सिलेबस को देखेंगे तो उनका रिएक्शन वैसा होने वाला है जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप है ना सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इतना सा कम सिलेबस क्यों है, ठीक है। तो आप सब है ना इस तरीके से इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और कुछ भी आपको सीए में फाउंडेशन की रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। और यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कुछ कोई स्टूडेंट्स है वो यदि सी एम ए फाउंडेशन है ना परस्यू करता है और उसके बाद में फाउंडेशन एग्जाम में फेल भी हो जाता है या पास आउट नहीं कर पाता, ये कुछ मार्क्स से रह जाता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यदि देखो ये जो एग्जाम्स होते हैं सी ए सी एम ए सी एस, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो इतना ये इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी। तो आप है ना अच्छे से है ना, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप फेल हो भी जाते हो तो आप दोबारा दे सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो है ही। यदि कोई स्टूडेंट देता है फर्स्ट टाइम तो जरूरी थोड़ी ना हर स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोबारा इस कोर्स को है ना परस्यू करके दोबारा आप है ना ये जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा मई जून के अंदर या नवंबर दिसंबर के अंदर आप उसमें दे सकते हो। डेफिनेटली है ना आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे, तो इस तरीके का कोई भी इशू नहीं है। कि आप यहाँ रिगार्डिंग मैंने सी ए फाउंडेशन का सिलेबस भी आपको है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, सी ए फाउंडेशन का सिलेबस। और सी एम ए फाउंडेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी है ना डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरीके से आपका है ना सी ए फाउंडेशन में सी एम ए फाउंडेशन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं और आपको जो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।